राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। शनि ग्रह के इष्ट देव सूर्यपुत्र शनि देवता होते हैं। ये शनि देवता शनि ग्रह से आ रही शनि ग्रह की नीली किरणों के प्रकाश को हमारे शरीर में कम या ज्यादा करने का कार्य करते हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं है शनि ग्रह या अन्य किसी भी ग्रह के प्रकाश को कम या ज्यादा कर सके, लेकिन हम में इतनी हिम्मत जरूर है। हम ग्रहों के इष्ट देवताओं की पूजा पाठ करके हमारे ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रकाश को तो हम कम या अधिक करवा ही सकते हैं। जब हम शनि देवता के शांत करने वाले मंत्रों का जाप करते हैं, उस समय शनि देवता हमारे शरीर के अंदर स्थित शनि ग्रह के प्रकाश को कम कर देते हैं, जिससे आकाश से आ रहा शनि ग्रह का प्रकाश हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। जब हम शनि देवता को पूजते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर स्थित शनि ग्रह के प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर ग्रहों का इतना ही प्रकाश सदा मौजूद रहता है जितना ग्रह लगन कुंडली में जन्म के समय पावरफुल था। अगर कोई ग्रह जन्म के समय कम पावरफुल था तो उस ग्रह का प्रकाश हमारे शरीर में कम ही मात्रा में विद्यमान मिलता है। अगर जन्म के समय कोई ग्रह ज्यादा पावरफुल था तो उस ग्रह का प्रकाश हमारे शरीर में अधिक मात्रा में विद्यमान मिलता है। जिन ग्रहों का प्रकाश हमारे शरीर में कम होता है, उस ग्रह के प्रकाश को पूरा करने के लिए हम उस ग्रह का रत्न या रुद्राक्ष पहनते हैं, या उस ग्रह के इष्ट देवता के पूजा पाठ करते हैं, या उस ग्रह के फल, सब्जियां और दवाइयां खाते हैं। अगर किसी ग्रह का प्रकाश हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में है तो हम उस ग्रह के प्रकाश को कम करने के लिए उस ग्रह के इष्ट देवता के शांत मंत्रों का जाप करते हैं, या उस ग्रह की कारक वस्तुओं का दान या जल प्रवाह करते हैं। शनि ग्रह की तुला राशि उच्च राशि मानी जाती है। मेष राशि शनि ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। आजकल लोग ग्रहों को गाली बहुत देते हैं। सबसे ज्यादा लोग मंगल, शनि और राहु केतु को गालियां देते हैं, और उन ग्रहों को भी गालियां देते हैं जो कुंडली में गलत स्थान पर बैठे होते हैं। बहुत से लोगों को तो यह सही से पता भी नहीं होता है हम जिस ग्रह को गाली दे रहे हैं वह कितने सही स्थान पर बैठा है। हमारी लगन कुंडली में जो भी ग्रह गलत या सही स्थान पर बैठे होते हैं, उन सबको गलत और सही स्थान पर बैठाने वाले तो हम खुद ही हैं। अगर हम इस जन्म में नरक में जाने योग्य कार्य करेंगे, अर्थात पाप करेंगे, जीव जंतुओं को मारना, मांस, मीट, मदिरा और तंबाकू का सेवन करेंगे, तो अगले जन्म में उसी हिसाब से हमारी लगन कुंडली के ग्रह गलत स्थान पर बैठे मिलेंगे। अगर हम इस जन्म में स्वर्ग को प्राप्त करने वाले कार्य करेंगे, अर्थात जप तप और पुण्य करेंगे, तो उसी हिसाब से हमारे बहुत सारे ग्रह सही स्थान पर बैठे मिलेंगे। जो लोग कहते हैं हमारे ग्रह तो ब्रह्मा जी ने या भगवान ने गलत स्थान पर बैठा दिए हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ लिया करो। उसमें भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ना तो किसी के शुभ कर्म को रचता हूँ और ना ही किसी के अशुभ कर्म को रचता हूँ। मेरी त्रिगुण माया इतनी प्रबल है, उसी के वशीभूत हुए गुण में ही बरतते हैं। अर्थात भगवान किसी की कुंडली में ना तो दुख और गरीबी भरते हैं और ना ही किसी की कुंडली में सुख, वैभव और राजयोग भरते हैं। मनुष्य के इस जन्म में किए हुए पाप ही उसके अगले जन्म में दुख, गरीबी और रोग भरते हैं। इसी प्रकार इस जन्म में किए हुए पुण्य ही अगले जन्म में सुख, धन, वैभव और राजयोग भरते हैं। भगवान कहते हैं, मैं कयो किसी की कुंडली में दुर्योग और सुख योग भरूंगा। मुझे किसी की क्या आवश्यकता है। मेरा ना तो कोई मित्र है और ना ही मेरा कोई शत्रु है। जिस मनुष्य ने एक बार जो भी पाप कर दिया है, अगर शास्त्र अनुसार उसने उसका इसी जन्म में प्रायश्चित नहीं किया है, तो अगले जन्म ब्याज समेत उस पाप का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे वह मनुष्य मेरा कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो। अगर किसी मनुष्य ने इस जन्म में कोई पुण्य कर दिया
लेकिन उस पुण्य का फल इसी जन्म में नहीं मांगा, तो उस मनुष्य को उस पुण्य का फल अगले किसी ना किसी जन्म में अवश्य ही मिलता है, चाहे वह मनुष्य अगले जन्म में कितना ही बड़ा पापी ही क्यों ना हो। हम पुण्य करें या पाप करें, हमें उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारी लगन कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, उनके गलत और सही स्थान पर बैठने का कारण हम खुद है। हमने बोए पेड़ आग के, अब आम कहाँ से होए। आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, आपको थोड़ा समझने में सुगमता होगी। आपने महाभारत देखी या सुनी तो अवश्य ही होगी। उसमें अर्जुन के परदादा थे भीष्म पितामह। वे भगवान के बहुत बड़े भगत थे। वे इतने बड़े भगत थे, आप इस बात से अनुमान लगा लेना। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन जब भीष्म पितामह ने सुना भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, तब भीष्म पितामह ने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी, चाहे कुछ भी हो, मैं भगवान श्री कृष्ण को इस युद्ध में हथियार उठवा कर रहूंगा। भीष्म पितामह ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी भगवान को हथियार उठाने के लिए विवश करने में, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर भीष्म ने सोचा, मैं तो क्या भगवान को कोई भी विवश नहीं कर सकता है, मेरी प्रतिज्ञा झूठी ही हो जाएगी। जब भगवान ने यह देखा मेरे भगत की प्रतिज्ञा झूठी हो रही है, तब अपने भगत की प्रतिज्ञा सतय करने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था और अपने भगत की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। इतने बड़े भगत थे भीष्म पितामह, उनको अपने पिछले 100 जन्म याद थे। जब अर्जुन ने भीष्म को तीर मारकर तीरों की सैया पर लेटा दिया था, उस समय अर्जुन का बड़ा भाई युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछता है, हे पितामह, मैंने आज तक आपको कभी भी पाप करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी अन्य मनुष्य के मुख से ही सुना है। आपने कभी कोई पाप किया है? फिर पितामह, आपको यह महा भयंकर मौत कैसे मिली, जिसके आप कभी भी योग्य नहीं थे? अपने पोते की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर, मैं इस जन्म से 21 जन्म पहले एक राजा था। सर्दी के दिन थे, मैं कन्ही से घोड़े पर बैठकर आ रहा था। मुझे रास्ते में एक सांप लेटा हुआ मिला। मैंने सोचा वह मरा हुआ है, लेकिन वह सांप वास्तव में मरा हुआ नहीं था। वह अधिक ठंड के कारण अकड़ चुका था। उसका शरीर इतना ठंड से अकड़ चुका था, देखने में वह लगता था जैसे वह मर गया हो। वह सांप खेत के पानी में से सूर्य की धूप सेकने के लिए रास्ते में लेटा हुआ था, लेकिन ठंड अधिक होने के कारण उसका सारा शरीर अकड़ चुका था। वह हिलता डोलता तक नहीं था। मैंने सोचा इस मरे हुए सांप को देखकर कोई राहगीर डर ना जाए, इसलिए मैंने उस सांप को अपने तीर से उठाकर खेत की बाड़ पर फेंक दिया। खेत की बाड़ किकर की लकड़ियों से बनाई गई थी। जब मैंने वह सांप उन किकर की लकड़ियों पर फेंका तो उस सांप के शरीर में किकर के कांटे पूरे शरीर में चुभ गए। कांटे चुभने के कारण वह सांप कहीं पर आ जा भी नहीं पाया और उसकी वहीं पर बहुत तड़प तड़प कर कई दिनों में मृत्यु हो गई। उसी पाप की सजा मुझे आज इस जन्म में मिली है। अब आप खुद ही सोच ले, जब भगवान के भगत को भी किए हुए पापों का फल भोगना पड़ता है, फिर हम तो छोटे भगत भी नहीं है, फिर हमें यमराज जी कयो माफी देंगे। हमें मरने से पहले अपने पाप और पुण्यों पर अवश्य दृष्टि डालनी चाहिए। हो सके तो मरने से पहले अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर डालना चाहिए, वरना यमराज किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। 84 लाख योनि होती है, अर्थात मनुष्य को 84 लाख शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। हम ब्राह्मणों से जब प्रेत योनि से मुक्ति के लिए जाप करवाते हैं, उसमें ब्राह्मण 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करता है या एक बार भागवत कथा करता है। जब एक योनि से छुटकारा पाने के लिए 1.25 लाख जप निकलवाते हैं, सोचो 84 लाख योनियों के लिए जाप संख्या कितनी होगी। 84 लाख गुना 1.25 लाख कर देख लो। है आपका कोई वंशज जो
आपकी 84 लाख योनियों से मुक्ति करा सकता हो? नहीं मिलेगा। एक योनि से मुक्ति कराने में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। 84 लाख योनियों से मुक्ति कराने में तो इतना धन खर्च होगा, पूरा एक राज्य ही बेचना पड़ेगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष हमसे पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करवाने का एक सुगम साधन है। बहुत से मनुष्य मुझसे पूछते हैं, कितने जप निकाले? सही उत्तर तो यह है, लगे रहो, जब वह रोग या दुख सदा सदा के लिए मिट जाए तब हट जाना, वही असली जप संख्या है। 27 नक्षत्र देवता और 9 ग्रहों के देवता तो सबको पूजने ही चाहिए। इन्हें पूजने से इस जन्म के और पिछले जन्मों के पाप खत्म होते हैं और नए पुण्य भी साथ में उत्पन्न होते हैं। मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है। कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि शनि की शत्रु राशियां होती है। वृषभ, मिथुन, कन्या ये शनि की मित्र राशियां होती है। शनि ग्रह किसी भी भाव में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो समझ जाए शनि ग्रह उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है और सारा जीवन उस भाव के अशुभ फल ही प्रदान करेगा। शनि ग्रह के 3 नक्षत्र होते के कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र, मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट के बाद शुरू होते हैं और 16 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। अर्थात ये जिस भी भाव में आएंगे उस भाव के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में ही आएंगे। शनि ग्रह किसी भी भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में अपने ही नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में बैठा हो तो उस भाव के शुभ फल प्रदान करता है और सारा जीवन उस भाव के शुभ फल ही प्रदान करता है। शनि ग्रह किसी भी भाव में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में से किसी भी राशि में बैठा हो तो समझ जाए शनि ग्रह उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा है और सारा जीवन उस भाव के शुभ फल ही प्रदान करेगा। शनि ग्रह की 3 दृष्टियों की पावर शनि ग्रह के समान ही पावर होती है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि फुल पावरफुल होती है। शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और अपनी किसी भी दृष्टि से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि वाले भाव को देख रहा हो तो समझ जाए शनि की वह दृष्टि उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रही है और उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल ही प्रदान करेगी। शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और शनि की कोई भी दृष्टि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि वाले भाव पर अपने ही नक्षत्र पर पड़ रही हो तो समझ जाए वह दृष्टि उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रही है और उस भाव के सारा जीवन शुभ फल ही प्रदान करेगी। शनि ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और शनि की कोई भी दृष्टि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो समझ जाए वह दृष्टि उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रही है और उस भाव के सारा जीवन शुभ फल ही प्रदान करेगी। शनि ग्रह का रतन नीलम होता है। शनि ग्रह का उपरतन कटहला या नीली होता है। अगर आप नीलम नहीं खरीद सकते तो एक ही साथ 3-4 नीली रत्न पहनकर नीलम रतन के लाभ ले सकते हैं। शनि ग्रह की धातु लोहा होती है। अगर आपको नीली रत्न सुटेबल है तो आपको नीलम रतन भी अवश्य सुटेबल होगा। अगर आपको नीली रतन सुटेबल नहीं है तो आपको नीलम रतन भी सुटेबल नहीं होगा। नीली रतन और नीलम रतन में केवल इतना ही अंतर होता है, नीली रतन शनि को कम पावरफुल करता है जबकि नीलम रतन शनि को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देता है। बहुत सारे मनुष्य कहते हैं अगर नीलम सुट कर जाए तो भिखारी को भी राजा बना देता है, अगर नहीं सुट करे तो राजा को भी भिखारी बना देता। यह बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं प्रत्येक रतन पहन सकता हूँ और प्रत्येक रतन को अपने ऊपर सुटेबल भी बना सकता हूँ। मैं एक ही साथ बहुत सारे शत्रु रत्नों को भी पहन सकता हूँ। नीलम के विषय में यह जो झूठी अफवाह फैला रखी है यह केवल रतन बेचने के लिए ही है। अगर आपकी कुंडली के शनि ग्रह में आपको राजा बनाने की हिम्मत है तो
आप 4-5 नीली रतन एक साथ पहन लेंगे तो भी आपको राजा बना देगा। अगर आपके शनि में आपको राजा बनाने की हिम्मत नहीं है तो आप कितना भी महंगा नीलम क्यों ना पहन ले, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जिस मनुष्य के पास नीली खरीदने के भी पैसे नहीं है, वो हर रोज पीपल वृक्ष की पूजा कर लिया करे या पीपल वृक्ष कहीं पर लगा दे। पीपल का वृक्ष लगाने से और पीपल पूजने से हमारी लगन कुंडली का शनि ग्रह पावरफुल होता है। लोहा धातु पहनने से भी शनि ग्रह पावरफुल होता है। शनि ग्रह के किसी भी नक्षत्र के देवता के मंत्रों का जाप करने या शनि के किसी भी नक्षत्र को पावरफुल करने से हमारी लगन कुंडली का शनि ग्रह पावरफुल होता है। बैंगन खाने से भी शनि पावरफुल होता है। अगर शनि ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है या शनि की कोई भी दशा अशुभ फल प्रदान कर रही है तो भूल कर भी कभी भी शनि का रतन मत पहने, अपितु शनि ग्रह के शांत करने वाले मंत्र का जाप करे। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। या शनि की कारक वस्तुओं का दान करे या जल प्रवाह करे। ऐसा आज तक कोई रतन नहीं बना है और ना ही बनेगा जो अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह से शुभ फल प्रदान करवा दे। शनि चालीसा पढ़ने से, शनि स्तोत्र पढ़ने से, शनि पर तेल चढ़ाने से शनि ग्रह पावरफुल होता है। तेल का दान करने से शनि कमजोर होता है। हमारे जीवन में किस ग्रह की दशा शुभ फल प्रदान करेगी और किस ग्रह की दशा अशुभ फल प्रदान करेगी, यह जानने के लिए आप उस ग्रह को देखें, वह लगन कुंडली के किस भाव में शुभ फल प्रदान कर रहा है और किसी भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है। सभी ग्रह अपनी दशा अवधि में पावरफुल हो जाते हैं और लगन कुंडली के जिस भी भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहे होते हैं, अपनी दशा आने पर उस भाव के बहुत ज्यादा मात्रा में अशुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह लगन कुंडली में किसी भी भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा है, जीवन में जब भी उस ग्रह की दशा आएगी, वह दशा उस भाव के बहुत ज्यादा मात्रा में शुभ फल प्रदान करेगी। जैसे मान लो शनि दूसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहा है, जीवन में जब भी शनि की कोई भी दशा आएगी, दूसरे भाव के शुभ फल ही प्रदान करेगी। दूसरे भाव के शुभ फल होते हैं जैसे दूसरा भाव बैंक बैलेंस का होता है, आर्थिक स्थिति का होता है। जीवन में जब भी शनि की दशा आएगी, वह दशा शनि ग्रह की कारक वस्तुओं के द्वारा बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस भर देगी। अर्थात जीवन में जब जब शनि की कोई भी दशा आएगी तब तब बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। बैंक में किसी ना किसी माध्यम से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करवाएगी। इसी प्रकार मान लो मंगल लगन कुंडली के दूसरे भाव में अशुभ फल प्रदान कर रहा है, जीवन में जब भी मंगल ग्रह की कोई भी दशा आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस को खत्म करवाएगी। अगर बैंक में बैलेंस नहीं है तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़वा देगी और ऐसे कार्यों पर धन खर्च करवाएगी जो मंगल ग्रह के कारक कार्य है। दूसरा भाव हमारी आर्थिक स्थिति का होता है। दूसरा भाव और 12वां भाव जितने अधिक पावरफुल होते हैं, हम उतने ही अधिक धनी होते हैं। दूसरा और 12वां भाव जितने अधिक कमजोर होते हैं, हम उतने ही अधिक गरीब होते हैं। अगर दूसरा और 12वां भाव लिमिट से ज्यादा कमजोर हो जाए तो कर्ज चढ़वा देते हैं। जब किसी देश की लगन कुंडली का दूसरा और 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब वह देश गरीब हो जाता है। जब किसी देश की लगन कुंडली का दूसरा और 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तो साथ में उस देश की जनता की लगन कुंडली का भी दूसरा और 12वां भाव कमजोर हो जाता है। जब किसी देश की लगन कुंडली का दूसरा और 12वां भाव पावरफुल होने लग जाता है, तब उस देश में रहने वाली जनता की लगन कुंडली का भी दूसरा और 12वां भाव अपने आप पावरफुल होने लग जाता है। सितंबर के बाद हमारे देश की लगन कुंडली का भी दूसरा भाव कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कर लेना अपना इंतजाम। जय सरस्वती माता।